बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सादा का अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सच कहा है। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम जानते हैं कि हज़रत अबू बकर को सिद्दीक़ का लक़ब कैसे मिला। मुसलमानों के चौथे खलीफा मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मिंबर पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत की हुई हदीस मुबारक बयान करते और बुलंद आवाज़ में ये कहा करते थे, सादा का अबू बकर ने सच कहा है। सादा का अबू बकर ने सच कहा है। मोहतरम नाज़रीन, मुसलमानों के सबसे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सदाकत का ज़िक्र कुरान पाक और कलामात रसूल के साथ साथ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, सहाबा इकराम और तमाम अहले हक़ मुसलमानों की ज़बानों पर जारी हुआ और इंशाअल्लाह ता क़यामत जारी रहेगा। आइए कुछ ख़ास वाक़यात जानते हैं जिनमें हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सदाकत का तज़किरा है। जिब्राइल ने कहा, सिद्दीक़ एक मरतबा मुहाजिरीन और इंसार सहाबाए कराम बारगाह रिसालत में हाज़िर थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आपकी ज़िंदगी की कसम, मैंने कभी किसी झूठे माबूद को सजदा नहीं किया। एक मरतबा मैंने बचपन में एक झूठे माबूद को पत्थर मारा तो वह मुँह के बल गिर पड़ा। मेरे वालिद मेरा हाथ पकड़कर मेरी वालदा के पास ले आए और इन्हें सारी बात बता दी। वालिदा ने कहा, इसे छोड़ दो। एक रात मेरे पास कोई ना था। कोई कहने वाला कह रहा था, ए अल्लाह की बंदी, तुझे एक लड़के की खुशखबरी हो, उसका नाम आसमान में सिद्दीक़ है और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी बात मुकम्मल की तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम बारगाह रिसालत में हाज़िर हुए और 3 मरतबा ये कलामात कहे, सादा का अबू बकर ने सच कहा। मेराज की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, अहले मक्का मेरी बात की तस्दीक नहीं करेंगे। अर्ज़ की, आपकी तस्दीक अबू बकर करेंगे, वो सिद्दीक़ हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सिद्दीक़ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से तशरीफ़ लाए तो काफिरों ने बैतुल मुक़द्दस के बारे में सवालात किए। इतने में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने परों में बैतुल मुक़द्दस लिए हाज़िर हो गए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस को देख कर कफ़ार मक्का से इरशाद फरमाने लगे, बैतुल मुक़द्दस में यहाँ एक दरवाज़ा है, इस जगह पर एक दरवाज़ा है। हज़रत अबू बकर साथ साथ ये कहते जाते, आपने सच फरमाया, आपने सच फरमाया। उस दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया, या अबा बकर इन्नी कद अस्माती का सिद्दीक़, यानी आज से अबू बकर मैं तुम्हें सिद्दीक़ नाम का लक़ब देता हूँ। एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा, क्या आपने ज़माने जाहिलियत में शराब पी थी? आपने फरमाया, मैं अपनी इज़्ज़त और मरव्वत की हिफाजत किया करता था, और जो शराब पीता है वो अपनी इज़्ज़त और मरव्वत को ज़ाया कर बैठता है। ये बात नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची तो 2 मरतबा इरशाद फरमाया, सादा का अबू बकर ने सच कहा है। वो राख को देखते हैं सिद्दीक़। एक मरतबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल मेरे पास बराक लेकर आए। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने उसे देखा था। इरशाद फरमाया, उसे बयान करो। अर्ज़ की, बदनता यानी ऊँटनी या गाय की तरह की। प्यारे नबी ने फरमाया, सदकता कद राईता या अबा बकर, ए अबू बकर तुमने सच कहा है, तुमने उसे देखा है। जान निछावर करते हैं सिद्दीक़। जब पारा 5 सूरह नसा की आयत नंबर 66 नाज़िल हुई, उसका तर्जुमा, और अगर हम इन पर फ़र्ज़ करते कि अपने आप को कत्ल कर दो या अपने घर बार छोड़ कर निकल जाओ तो इनमें से थोड़े ही ऐसा करते। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मुझे हुक्म देते कि मैं अपने आप को कत्ल कर दूं तो ऐसा ज़रूर करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर तुमने सच कहा, हक़ बात कहते हैं सिद्दीक़। शवाल 8 हिजरी जंग हुनैन के बाद आका करीम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी काफिर को मारा और इसके पास सबूत है तो इस काफिर का सामान उसी मुसलमान को मिलेगा। हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक काफिर को कत्ल किया था मगर उनके पास कोई सबूत ना था।
بارگاہ رسالت میں عرض کی تو ایک شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا، اس کافر کا سامان میرے پاس ہے، آپ ابو قتادہ کو مجھ سے راضی کر دیں کہ وہ سارا سامان میرے پاس رہنے دیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے، اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے شعروں میں سے ایک شعر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لڑے اور اس کافر کا مال تمہیں دے دیا جائے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر نے سچ کہا ہے، اور پھر اس آدمی سے فرمایا، تم ابو قتادہ کو سامان دے دو۔ اس نے سامان حضرت ابو قتادہ کو دے دیا۔ تعبیر بیان کرتے ہیں صدیق۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خواب سنایا، گویا کہ میں ایک لوہے کے گنبد میں ہوں اور آسمان سے شہد اترتا ہے، کوئی شخص اسے 1-2 مرتبہ چاٹتا ہے تو کوئی اسے زیادہ چاٹتا ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف چسکی لیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب کی تعبیر کچھ یوں بیان کی، لوہے کا گنبد اسلام ہے، آسمان سے اترنے والا شہد قرآن پاک ہے، جو 1-2 مرتبہ چاٹتا ہے وہ 1-2 صورتیں سیکھنے والا ہے، اور چسکی لینے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اسے جمع کر رکھا ہے۔ یہ تعبیر سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ، تم نے سچ کہا۔ قرآن نے کہا، صدیق۔ 22 جمادی الاول 13 ہجری کو حضرت ابو بکر کا وصال ہوا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روتے ہوئے آپ کی شان بیان کی، جن میں یہ کلمات بھی کہے، اللہ کریم نے آپ کا نام اپنی کتاب میں صدیق رکھا، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جس نے ان کی تصدیق کی، یہی پرہیزگار ہیں، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کا پیغام لانے والے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ شیر خدا نے کہا، صدیق۔ حضرت شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا، جب کوئی صحابی رسول مجھے حدیث بیان کرتے ہیں تو میں ان سے حلف لیتا ہوں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ جب وہ قسم کھا لیتے ہیں تو میں ان صحابی کی تصدیق کر دیتا ہوں کہ یہ حضور کی حدیث ہے، اور بے شک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجھے کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو میں حضرت ابو بکر سے حلف نہیں لیتا اور ان کی تصدیق کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سچ کہتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت سے سرشار رہیں اور ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما دے، آمین۔